400 के पार वो गया, उसको सत्ता जाने वाला है। पुल गिर रहा है धड़ाधड़, हाँ, जो रोड बनता है वो टूट रहा है। जिंदगी बर्बाद कर दिया, दारू बंद करके महुआ पीता है, हाँ, जिंदगी सबको खराब होता है। सड़क बनाने से, पुल पुलिया बनाने से ये विकास नहीं है। देखने में विकास है और यह विकास पूंजीपतियों का होता है जिनकी गाड़ी सड़कों पे चलती है। ये नीतीश कुमार को इसलिए भाजपा को वोट देते हैं क्योंकि विकल्प इधर लालू जी का तेजस्वी नजर आता है। तो उचित में अगर बिहार का विकास कोई करना चाहता है और जिसकी नीयत है तो वह है प्रशांत किशोर। लालू जी का शासन में बहुत गड़बड़ी था, खून खराबा था, उन लोगों को कैसे दें? लालू जी की सरकार में रोड टूटा हुआ था, फैक्ट्री बंद हुआ था, बहुत लूटपाट हो रहा था। और जंगल राज पर आप जंगल राज नहीं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए। बेटा बापे जी के बाप जना खेल के जना वो करते आइयो तो बनल की खेल के तेजस्वी को माँ तो बना भेजा, क्या किया है? बिचौलिया से बचाइए इस सरकार, ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हम डीएनपी इंडिया की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस समय हम हैं बिहार के लेनिनग्राद पे। आप आश्चर्य मत होइए, चौंकिए मत, हम बेगूसराय में हैं, जिसे बिहार की धरती का लेनिनग्राद भी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि बेगूसराय की धरती लंबे समय तक वामपंथी विचारधारा और वामपंथी राजनीति के लिए प्रचलित रहा। लंबे समय से लोकसभा में यहाँ से चुनकर, यानी बेगूसराय से जो है 91 तक, आज़ादी के बाद से 91 तक वामपंथी पार्टी यानी सीपीआईएम से लोग लोकसभा पहुँचते रहे। फिलहाल हम बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ से अगर बात करें वोटर समीकरण की या जातीय समीकरण की, ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर करीब करीब 50% से ज़्यादा वोटर ओबीसी हैं। और फिलहाल यहाँ से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो बछवाड़ा से विधायक भी हैं। फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि बछवाड़ा में कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे है। बछवाड़ा विधानसभा से काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। भैया अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम अमोद कुमार सिंह है। इस बार क्या है आपके विधानसभा का माहौल, किस तरफ झुकाव है? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। नहीं। अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए इस बार? मंत्री तो अभी नीतीश कुमार जी हैं, लगता है कि फिर अभी रह जाएंगे। तेजस्वी यादव बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। वही जी कर रहे हैं, उनको करने से फायदा नहीं है। कुल अपना अपना रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो भी अभी है फिलहाल मुख्यमंत्री जो है मिला जुला के ठीक है। भैया क्या नाम हो आपका? संतन गौतम। इस बार क्या है आपके विधानसभा का माहौल? हम तेगड़ा विधानसभा से इधर ने। तो तेगड़ा भी पहुंचेंगे हम लोग, क्या है उधर माहौल? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में है? बीजेपी। बीजेपी। तो इस बार मुख्यमंत्री किस मतलब रिपीट होने वाले हैं? हाँ, नीतीश कुमार रिपीट होने वाले। भैया नाम बताएंगे अपना प्लीज? घनश्याम पोद्दार। घनश्याम जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कि सरकार जो है वो ठीक चल रही है कि बदलाव होने वाला है? लगता है बड़ा बदलाव होगा। हाँ। कौन बदल सकता है? अब देखते हैं। कौन जनसुराज पार्टी वथी वाला सब भी घूम रहा है। प्रशांत किशोर। हाँ, तो उसमें दम लग रहा है आपको? देख रहे हैं उसी को बेसिक। अभी क्या है माहौल इस बार बिहार का? बिहार का वही बीजेपी रहेगा ही, फिर से जंगल राज नहीं आना है। जंगल राज? हाँ, तो बीजेपी तो है ही ना। हाँ वही रहेगा। 400 के पार वो गया, उसको सत्ता जाने वाला है। कैसे चल जाए भैया लेकिन कानून व्यवस्था का मामला थोड़ा हिला हुआ मानते हैं? वो तो सबके समय हिला हुआ था, आज नया है। आरजेडी के समय का देखिए ना कैसा हिला हुआ था, उससे तो ठीक है ना। लेकिन 15 साल से तो हैं मुख्यमंत्री, फिर भी। हाँ तो ठीक है तो है, विकास देखिए ना, 15 साल में विकास। पुल गिर रहा है धड़ाधड़, हाँ, जो रोड बनता है वो टूट रहा है, जनता तो देख ही रहा है। हाँ, क्या नाम हुआ? इधर देखिए भैया, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ शंकर दास। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? हाँ, इस बार क्या होना चाहिए? इस बार सरकार बदली होगा। हाँ, डीपनेट। हाँ, जनता बदलेगा, जनता बदलेगा, जनता। तो पूरा एकदम अगेंस्ट है पूरा। रहने दीजिए, उससे क्या होगा।
लेकिन ये बताइए, नीतीश कुमार आप लोग कह रहे हैं कि फिर से आएंगे। 15 साल से हैं नीतीश कुमार और जंगल राज कह ही के हैं। 15 साल से हैं ना, तो फिर जंगल राज कहना क्यों पड़ रहा है? अपना काम बता के वोट मांगिए ना। तो काम तो देख ही रहे, चारों तरफ हाईवे बन रहा है, 4 लेन बना है, 6 लेन बन रहा है, और क्या चाहिए? वृद्धा पेंशन का रहा 2000, खाली एक दारूबंदी से नीतीश कुमार को जो जनता बर्बाद करे, पन्नी बंद कर दे और इंग्लिश चालू कर दे, फिर नीतीश कुमार। बीजेपी वाला बेच रहा है, आरजेडी बेच रहा है, वही बेच रहा है। दारू का मुद्दा है मतलब? हाँ मुद्दा है ना। दारू बंद है तो आता कहाँ से? कौन लाता है दारू? हाँ? जिंदगी बर्बाद कर दिया, दारू बंद करके महुआ पीता है। हाँ, जिंदगी सबको खराब होता है। तो एक चीज बताइए, इधर देखिए कैमरे। जो दारू बंद हुई बिहार में, उसके पीछे दारू आता कहाँ से? उसके पीछे ये कहा गया कि घर परिवार बर्बाद हो रहा है, महिलाएं परेशान हो रही हैं। तो बंद होना चाहिए ना। बंद कहाँ हुआ? उससे ज्यादा मिल रहा है, घरे घर हो रहा है डिलीवरी। इंग्लिश हो, महुआ हो, ठर्रा हो, जे भी हो। पहले तो दुकान पर जाना पड़ता। घर डिलीवरी है, कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? सबको पीने वालों का नंबर रहता है, फोन करता है, पहुंचा देता है। फोन करिए और घर पे पहुंच जाता है। मेडिकल वाले तो ये सब कुछ तो इनको भी पता होगा ना, पुलिस प्रशासन को पता होगा। अरे भाई सबको पता है, सबको पता है। वही लोग तो कामें करवाता है। नेता किसका हाथ में? पुलिस किसका हाथ में? नेता के हाथ में है। बोलिए, पुलिस किसका ना? हाँ, लेता है, करता है। हम तो खुला में करता है, सब करता है, नीतीश करता है। आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, शराबबंदी पर लोग आपको बोलते दिखेंगे। चाचा जी नाम बताइएगा अपना। शंकर दास जी, मतलब हम लोग हर विधानसभा में जा कर के लोगों की राय समझ रहे हैं कि बिहार में चुनावी माहौल क्या है। जैसे और राज्यों से बिहार की तुलना, हम लोग पत्रकार हैं, हम खुद भी बिहारी हैं, तो करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 20-25 साल बिहार बाकी राज्यों से पीछे है। इसका क्या कारण आपको लगता है और क्या सरकारों को ये नहीं बदलना चाहिए? देखिए, सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं होता है। सरकार की नीति और नियत होनी चाहिए काम करने का। अभी माननीय मोदी जी भाषण दिए मोतिहारी में, या जहाँ कहीं भी जो भी नेता देता है कि गाड़ी बिहार से चलती है तो लोग कहते हैं कि बिहार से मजदूरों को जाने में अच्छा होगा। जिस दिन बिहार का नेता या हिंदुस्तान का नेता बम्बई से भी गाड़ी खुले और वो कहे जो यहाँ का मजदूर बिहार काम करने के लिए जाएगा, उस दिन हम समझेंगे कि बिहार का हमारा विकास हुआ। ऐसे ही दोनों भाई लालू जी, नीतीश जी 35 वर्ष तक राज कर लिए। सड़क बनाने से और पुल पुलिया बनाने से ये विकास नहीं है। देखने में विकास है और यह विकास पूंजीपतियों का होता है जिनकी गाड़ी सड़कों पे चलती है। ओरिजिनल विकास होगा बिहार में जब यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और शिक्षा की उचित व्यवस्था हो जाए और बिहार के लोग पढ़ कर के नौकरी के तरफ प्रवेश करें। किसान को खेती के लिए अभी किसान मर रहा है और किसान को बिजली माफ़ किए हैं 125 यूनिट। बाकी भारत सरकार भी दे रही है सम्मान निधि योजना, लेकिन बिहार के किसानों को किसान का ऋण माफ होना चाहिए। अभी जो जैसे कुछ योजनाएं, जैसे कि आप कह रहे हैं 125 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन में सुन रहे हैं बढ़ोतरी हो गई है, क्या आपको लगता है कि ये सब चुनाव में फ़र्क पड़ेगा इनका? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिहार जातीय व्यवस्था से ग्रसित राज्य है और जाति का जो समीकरण है उस समीकरण में नीतीश जी ही आएंगे, ये कन्फर्म है। बिहार में अगर लोगों को विकल्प देखना है, ये नीतीश कुमार को इसलिए भाजपा को वोट देते हैं क्योंकि विकल्प इधर लालू जी का तेजस्वी नज़र आता है, जिनका 15 वर्ष के शासन का लोग देखे हुए हैं, उससे लोग उबता है, मजबूरी में नीतीश जी को वोट देता है। लेकिन वोट उचित में अगर बिहार का विकास कोई करना चाहता है और जिसकी नियत है तो वह है प्रशांत किशोर। तो कुछ उम्मीद है आपको कि कुछ अच्छा करेंगे इस चुनाव में प्रशांत किशोर? डेट में जैसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि बिहार का किसी विधानसभा, कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में कम से कम 5000 वोट इनका होगा। प्रशांत किशोर का जी, हर विधानसभा में 5000 वोट की इनकी गारंटी है। लेकिन अभी जिस तेजी से ये काम कर रहे हैं, चुनाव परिणाम प्रभावित यह व्यक्ति कर सकता है बिहार को। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मतलब जो राजनेता या राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का फॉरवर्ड क्लास से होना उनके खिलाफ जा सकता है। फॉरवर्ड क्लास से होना तो अब इस समीकरण की बात है।
बिहार का जो जातीय समीकरण है उस समीकरण में तो ये फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो विकल्प खोजते हैं उनको विकल्प में प्रशांत किशोर नजर आता है। बछवाड़ा की विधानसभा है और देखिए 3 बुजुर्ग हैं, सब लोग एक साथ बैठ के लिट्टी और छोले का आनंद ले रहे हैं। आप बिहार में कहीं भी चले जाइएगा, खासकर जो मिथिला का इलाका है, तो वहाँ आपको ये मैदे वाली लिट्टी और छोले के साथ लोग मिल जाएंगे। बाबा अपना नाम बताइएगा। राम गुप्ता। राज जी, इस बार बिहार में क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव तो लग रहा है कि महागठबंधन की उम्मीद है। इसका शक बुझा रहा है उम्मीदवार। हाँ, मतलब मजबूती से लड़ रहे हैं आरजेडी के लोग। हाँ, मजबूती लड़ रहे हैं। मतलब लालू यादव तो बहुत सक्रिय नहीं है, मतलब तेजस्वी यादव में उम्मीद देख रहे हैं। हाँ, उम्मीद देख रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार रिपीट नहीं हो पाएंगे? ना, ऐसा नहीं कह रहा है, नहीं ऐसा बुझा रहा है। एक और नेता हैं बाबा प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर नए नेता हैं। हाँ है नए नेता ना, तभी सबका नज़र जो है तेजस्वी पर है। अच्छा, जैसे तेजस्वी अभी जो कुछ वोट चोरी और ये सब कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करा रहा है, या राहुल गांधी दिल्ली में कह रहे हैं, इन सब आपको लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें हमको सच्चाई जो है कि से हमको बुझा रहा है कि 25% सच्चाई बुझा रहा है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एक वोटर आईडी दिखाया था अपना, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वोटर आईडी तो गलत है, जिस वोटर आईडी पर 2019 में वोट किया, 2024 में वोट किया, वो वोटर आईडी कोई और है। इस तरह के मुद्दे जब नेता उठाते हैं तो क्या ज़मीन पर आप लोग जैसे वोटर हैं उन पर फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है इस पर, नहीं। बछवाड़ा का विधानसभा, हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं। हमने कोशिश ये की, हम ये चाहते हैं कि अगर आपको बिहार को देखना है, बिहार को समझना है, बिहार कैसा था, अब कैसा है और कैसा होना चाहिए, इनसे अच्छा कोई बिहार नहीं देखा है। जो डर गए वो बिहार छोड़ के भाग गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं बड़े बुजुर्ग जिन्होंने बिहार को ही चुना और यहीं रहते हैं। इन्होंने सब देखा है। जिस लालू प्रसाद यादव के ज़माने को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जंगल राज कहते हैं, वो भी इन्होंने देखा है। जो नीतीश कुमार अपने शासनकाल को सुशासन और बाकी चीज़ें बोलते हैं, वो भी इन्होंने देखा है। और अब जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो कुछ हो रहा है वो भी ये नज़दीक से देख रहे हैं। तो बिहार की कहानी इन लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं गाँव घर के, उनसे बढ़िया आपको कोई बताएगा नहीं। चाचा अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रदीप तांती है, हम गोधना के रहने वाले हैं। बछवाड़ा विधानसभा हुआ ये? हाँ, बछवाड़ा विधानसभा के हम रहने वाले लोग हैं और वार्ड संख्या 1 का हम रहने वाले। मेरा नाम प्रदीप तांती है। जी। इस सरकार में हम लोग यही देखे, जो इस बार हम लोग वोट गिराने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड और भत्तार कार्ड भी सरकार ही कहता है ला कर दीजिए। तो इतना इकट्ठा सामान जुटाने के लिए हम लोग कभी सक्षम हो सकते हैं? जो हमारे बाप 2003 का अभी वोटर लिस्ट मांग रहे हैं सरकार के जो पदाधिकारी हैं या वेलियो हैं या बेलियो हैं, इतना प्रूफ जुटाने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हो सकते हैं और हम लोग वोट से वंचित भी होने जा रहे हैं। कितना लोगों का नाम कटता है, जो लोग जीवित है उसका भी नाम काट रहा है, जो लोग यहाँ प्रेजेंट में उनका नाम तो रहना ही चाहिए, लेकिन इन लोगों के साथ भी बहुत कठिनाई है। जो ये प्रूफ लाइए, हम कितने प्रूफ को जुटावें? 2003 में वोट दिए थे ना? हाँ, हम 2003 में, हम बहुत दिन से वोट गिरा रहे हैं। जिन लोगों ने 2003 में वोट दिया होगा उनका नाम नहीं कट रहा है चाचा। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में 2003 के बाद जुड़ा है उनका ना, उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा गया है? जी, हम लोगों से बात अभी तक तो नहीं चार्ज में रखा गया है। तो नहीं मांगा गया। जी, जो आदमी अभी तक जो वोटर लिस्ट में नाम जिन लोगों का अंकित है, जिन लोगों का 2003 से 12 में अंकित है, तो उन लोगों को तो भी प्रमाणित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो वोट गिरा रहा है। जी, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 2003 में, चूंकि उस समय भी SIR की प्रक्रिया हुई थी, जो अभी नाम पूछा जा रहा है आप लोगों से या 11 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जिन लोगों का 2003 की मतदाता सूची में नाम है और वो अभी तक हैं, उनका नाम नहीं काटा जा रहा है या उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जा रहा है चाचा
जो 2003 के बाद वोटर बने, ठीक ना? तो अब नीतीश बाबू का सुशासन काल में हम लोग चल रहे हैं और इनके पर तो अभी तक कोई आँच नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री तो होना चाहिए। गरीब गुरबा का जो मदद उनसे हुआ वो अपने दम से चुके नहीं। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं? हाँ, वृद्धा पेंशन हम लोगों को मिल रहा है, उसमें भी परिवर्तन वो किए हैं। इसलिए उनको बहुत धन्यवाद होना चाहिए। तो इस सब का फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में फ़र्क तो ये जो आधार कार्ड के जो निगलेक्ट कर रहे हैं या पर्चा पत्र को निगलेक्ट कर रहे हैं और ये सब प्रूफ जुटाइए, ये सब प्रूफ जुटाइए, कुछ जनता में अफवाह भी फैला दिया गया है। सरकार के तरफ से तो ऐसा अफवाह नहीं है, लेकिन कुछ राजनीति करने वाले लोग हवा भी बना रखे जी सरकार का किस तरह कमज़ोर किया जाए। अफवाह तेजी से फैलता है, आग की तरह। तो आग तेजी से फैलता है, ये तो होता ही है। कान की सुनी हुई बात बेसी देख ले, आपको सामने में गाली पार देंगे हुजूर ने तो आपको उतना गुस्सा नहीं बढ़ेगा, लेकिन कान से सुनी हुई बात पर लोगों को ज़्यादा आक्रोश होता है। तो और क्या बोलेंगे, इनका नीतीश बाबू का कोई अभी तरह कोई आँच नहीं है, इन पर कोई दाग नहीं है। और कितने मुख्यमंत्री को हमने देखा ये चोरी हुआ, ये चोरी हुआ, ये चोरी हुआ, लेकिन इनमें ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है। बाबा अपना नाम? मधु कुमार, दरगाहपुर घर है, वार्ड नंबर 3 का हम वासी हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार को हम लोग वोट देंगे। लालू जी को क्यों नहीं देंगे? मैं लालू जी का शासन में बहुत गड़बड़ी था, खून खराबा था, उन लोगों को कैसे देंगे? अच्छा, एक चीज़, जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो जैसे कहा जाता था कि जी, या अभी भी मोदी जी कभी कभी आते हैं तो बोल देते हैं कि आप शाम को निकले तो बाहर लोग कहता था कि घर मत आना, अब कल ही आना, ये सब था क्या? नहीं, ये सब बात अब भय भड़का कोई चीज़ नाम का नहीं है, भय भड़का नहीं है, अब सब चीज ठीक है। नीतीश जी अच्छा सरकार चला रहे हैं, मोदी जी के लेकर के साथ हैं। इसमें परिवर्तन बहुत सुंदर हुआ है। हमारे विधानसभा से लेकर के जिला तक बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत काम कर रहे हैं और बहुत ढंग से काम हो रहा है। इस सरकार को बदलना नहीं चाहिए। नहीं चाचा, आप लोग लालू प्रसाद यादव जी का भी शासन देखे होंगे, 2-4 लाइन उस शासन के बारे में बताइए ना। कूटनीति ज़्यादा था उस सरकार में। लालू जी की सरकार में रोड टूटा हुआ था, फैक्ट्री बंद हुआ था, बहुत लूटपाट हो रहा था, बहुत तरह तरह का हानि उठता था। इसका कोई निदान नहीं था, इसलिए लालू जी का खिलाफ हैं हम लोग। तो ये जो लोग कहते हैं कि जंगल राज, ये सही बात है? हाँ, जंगल राज सही, तकनी राज लालू राज में था जंगल राज। हाँ बाबा, जंगल राज रहा है? हाँ, रहे देख ले जंगल राज पर, आप जंगल राज नहीं है। क्या आप नीतीश कुमार का भी शासन देख रहे हैं 10-15 साल से? लालू प्रसाद जी का भी शासन देखे होंगे। हमको दोनों सरकारों का जो फर्क आपको आंखों से दिख रहा है वो बता दें। लालू सरकार को होती में बहुत दिक्कत था, कठिनाई, घर से भी निकलता लोग नहीं था, आना जाना भी थोड़ा किफ़ायत से चलता था। अब तो नीतीश के सरकार है, रोड में भी फाइनल है और लोग आना जाना भी करता है। हमरो यहाँ वैसा लंद फंद को बात अब नहीं है, समझे ना। हम लोग और मूर्ख आदमी कितना क्या बोल सकते हैं। हाँ, अभी भी कोनो तरह दिक्कत होता है तुरंत प्रखंड में फोन जाता है, तुरंत अभी आदमी वहाँ आता है, पत्थर सब भागता है। प्रशासन ही है, हर चीज़ क्षतिपूर्ति देते हैं, पेंशन बढ़ाया है, बेचारा सारा चीज़ कर रहे हैं, विकलांग दे रहे हैं, पेंशन दे रहा है, मसमाती पेंशन दे रहा है, सब चीज़ तो यही सरकार में हुआ है। लालू जी की तो सरकार में कुछ नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, सब कुछ ठीक करेंगे हम लोग। उसको मौका कैसे होगा भाई? मौका तो मिले उनको बाबू का 10 साल तक, 15 साल तक, 15 साल तक। हाँ, 15 साल तक क्या किए? 15 साल में जब फिर मौका मिलेगा, कैसे मौका दिया जाएगा? जनता कैसे देगा मौका? तो 15 साल दिया तो अपने घोटाला में चले गए बेचारा। अपने तो खुद घोटाला में चले गए, उसको बेटा तेजस्वी आए हैं, वो भी सरकार बनाएंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाबा वो कह रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हमको एक मौका। काम करता है कि और बाप का कैसे देख लिया और बापे के बेटा ठीक बेटा बापे के बाप जना कल के जना वो करते माइयो तो बनल की कल के तेजस्वी को माँ तो बना भेजा, क्या किया? रबड़ी दबी भी किया क्या?
हो तो रहा कि 5 साल की कैल रोड आर में रहे चक्का खुला टूटल रहे रोड में बेगूसराय जिला जाए में लोग के कठिनाई हो भर दिन में पहुँचे इतना 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 खद्दा रोड है या बीजेपी के सरकार अल नीतीश देखो केहन रोड आधा घंटा में बेगूसराय लोग पहुँचे विकास नहीं केना भेलै सरकार में बहुत विकास भेलै हमरा आर क्षेत्र में हमरा आर जिला में जुड़े एहने सरकार हमरा आर चाहिए एहन सरकार छोड़ के कहाँ लोग भटकल जाए। आप दिल्ली मुंबई में रहकर या देश के किसी हिस्से में रहकर ये दर्द ये तकलीफ नहीं समझ सकेंगे जो उन 15 सालों में बिहार ने देखा, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं कि साधारण ये रोड जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लगातार बस और ट्रक चल रहे हैं इस रोड पर, हमारे बगल में रोड है, आप यकीन करेंगे कि 15-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र आदमी 3-3 घंटे 4-4 घंटे में सफ़र करता था। इंदिरा आवास गली गली रोड गली गली सब चीज दल के सरकार हमारा कहाँ नहीं की कल के इंदिरा आवास दुनिया पैखाना लाइट दुनिया जहान विकास जल नल की नहीं कल के सरकार है। ये तो बिचौलिया आदमी सब आए बोलता है बिचौलिया सब। ये सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है। आज तक सब चोर बना है लेकिन इन पर चोर का कोई दाग नहीं है और राम जी कृपा से इनके शासन में लोग जनता भी उतना भयभीत भी नहीं है। इतना व्यवस्था है, तुरंत 112 को फ़ोन करते हैं आ रहा, तुरंत हम धमकी खींच के ले गए। इसलिए ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है हम लोगों को नज़र में, और आगे तो सबके नज़र में तो हम वैसा नहीं है। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लाखों नौकरी दे देंगे, बिहार से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। वो सब ठग भक्ति बात होता है, इलेक्शन में हर तरह तरह की बात बोलते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। वो सब ठग करके वोट लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, राहुल जी गठबंधन किए हैं, राहुल जी बोल रहा था वोट मांगे गए, तब जब जीतल तो पैसा मांगल गए, कहाँ दल। ये क्या कह रहे हैं समझे, ये कह रहे हैं कि अभी जब लोकसभा का चुनाव था कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ठकाठक पैसा आएगा, कुछ लोग उसी ठकाठक पर कुछ सांसद बन गए, अब उन सांसदों से लोग मांगने पहुंच गए पैसा, तो उन्होंने कहा कि सरकार तो बनी नहीं, पैसा कैसे दें। यही बात। हाँ, सही बात। सरकार हमरा बनाने हम कहाँ से देंगे भाई, सरकार को तो हम नहीं देखे थे, हम तो तुम लोग को वोट दिए थे ना, हम तो तुम लोग को वोट दिए थे, हम तो सरकार को नहीं दिए थे। वोट मांगने तो आप लोग आए थे जैसा नेता, तो नेता को वोट दिए, जो क्षेत्रीय नेता हम लोग को है, तो नेता को बना के भेजे और नेता अब भाग रहे हैं, तो किस तरह से वोट होगा। हाँ नहीं, हमरा चाहिए यही सरकार, नीतीश जी का सरकार बहुत कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है और चलते रहेगा। हम हर लोग आर्थिक प्रयास लगाएंगे, जो नीतीश जी रहे आर्थिक प्रयास लगाएंगे। हम क्या कहते हैं, मेंबर भी हैं, हम उन लोगों का मेंबर भी हैं, बीजेपी हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं 2014 में। जी। बाबा एक चीज़ बताइए, ये जो 15 साल से तो है नीतीश कुमार, लोग अभी भी जो घर छोड़ के जा रहा है नौकरी के लिए दूसरी जगह, हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो हमको दूसरी जगह एडमिशन कराना पड़ रहा है, इसका व्यवस्था होगा कि नहीं? हो रहा है, 5 को फैक्ट्री भी आया है बेगूसराय जिला में, तो अखबार में दिए हुए हैं, ऐसा उद्योग आ रहा है, आने वाला है। गुमराह से बचाइए सरकार को, हुजूर गुमराह से बचाइए, पिचोलिया से बचाइए इस सरकार। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है हम लोगों के लिए, और लोगों के लिए हो यानी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। मतलब अफवाहबाजी खूब हो रहा है, गुंडेबाजी गुंडेगर्दी, इस चुनाव को जीतने के लिए क्या नुक्स करेगा। कौन पार्टी से हो जो पोस्टर जो जनसुराज एक आए हैं, झूठ मूठ को पैसे वाला है, 10 गुंडा लगते हैं क्षेत्र में भी प्रचार रे दुनिया रे कर रहे हैं, इसको पूरी खिलाते हैं, कहते हैं रुपया भी देंगे, चलो वहाँ घूमने के लिए, चलो वहाँ घूमने, इसी में कार में ले जाते हैं, और उसके बाद फिर नहीं मिलेंगे। वो कौन मारता है कौन गाड़ी पड़ता है वो देखने वाला अभी कोई नहीं। लेकिन नीतीश बाबू वोट होंगे, कभी वोट नहीं होगा इन लोग। बाबा एक करके बोले, एक चीज़ हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर नहीं आए समझ में, यही जो पोस्टर जनसुराज। हाँ नहीं, वो तो नया पार्टी क्या करेगा नहीं करेगा, आए हुआ कैसे अभी उसके ऊपर भरोसा किया जाएगा। जो किया उसका नाम न होगा, और जो अभी जन्मों ने उनका हुआ अभी वह अंदर में है।